धरती खुद ही बहुत बड़ा रहस्य है। न जाने कितने बड़े बड़े अनसुलझे रहस्य हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। करते हैं बात इन सभी अनसुलझे रहस्य के बारे में। कहते हैं कि इस धरती से दूर भी जीवन है, जैसे कि आज के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर भी जीवन खोज लिया है। उसी तरह हमने सुना तो सही है, पर क्या आप जानते हैं कि इस धरती के नीचे भी दूसरी दुनिया है? ये कोई काल्पनिक या कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, हर एक बात का प्रूफ है। पहले जान लेते हैं कि धरती के नीचे कौन सी दूसरी दुनिया है। आप सभी ने बचपन में सुना होगा कि देवों में सबसे बड़े त्रिदेव होते हैं, जिनके नाम हैं भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु। बाकी सभी देवता त्रिदेवों के द्वारा दिए गए कार्य करते हैं और त्रिदेव इस धरती और इस पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। आपको पता होगा कि भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में रहते हैं, उनका धाम पानी पर है, ये भी आपने सुना होगा। उसी तरह भगवान शिव का धाम कैलाश है, जो कि आकाश में है। क्योंकि कैलाश पर्वत की चोटी धरती से काफी ऊपर है, इसलिए उसको आकाश कह सकते हैं, बात करते हैं। उसी तरह बाकी देवता स्वर्ग में वास करते हैं। तो क्या ये सभी धाम स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश धरती से एक अलग स्थान है या इसी धरती पर है? यही सवाल आपके मन में भी होगा। आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि त्रिदेवों की तरह ही त्रिलोक है, जिसको भगवान विष्णु का स्वरूप बोला गया है। भूलोक, पाताल, स्वर्ग, ये 3 लोक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा सनातन, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्रों में लिखा है। भूलोक पर हम रहते हैं, स्वर्ग देवताओं के पास है, तो पाताल में कौन रहता है? यही सवाल वैज्ञानिक भी हल नहीं कर पाए। अब तक का सबसे गहरा गड्ढा रूस में है, जिसे कोला कुआं कहा जाता है। इसे 1970 में रिसर्च के उद्देश्य के लिए खोदा गया था, लेकिन इसके काम को सिर्फ 7 किलोमीटर पर ही रोक दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब उनके उपकरण ने काम करना बंद कर दिया और वो पिघलना शुरू हो गया, क्योंकि धरती से नीचे 7 किलोमीटर गहराई पर उनके उपकरण में लगे हुए माइक में चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। अब एक सवाल जरूर है, धरती के नीचे जहां इतने एडवांस्ड उपकरण भी पिघल गए, वहां कोई इंसान कैसे हो सकता है? इसी का जवाब पाने के लिए हमने हमारे वेदों को पढ़ा, जिसमें लिखा है कि धरती के नीचे पाताल है, जहां पर यमराज मृत्यु के बाद आत्मा को सजा देते हैं। पर मैंने तो आपको दूसरी दुनिया का बताया था। दोस्तों, नाराज मत होना, अभी तो शुरुआत है। मैं यदि कहूं कि इस संसार में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। उसी तरह हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि पाताल के नीचे भी 7 तल है, जिन पर अलग अलग प्रजाति है हम इंसानों की तरह, जिनको वेदों और पुराणों में 7 लोक भी कहा गया है। पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों के नाम हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। विष्णु पुराण के मुताबिक पूरे भूलोक का क्षेत्रफल 100 करोड़ योजन है और इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है। और इसी के नीचे ये 7 लोक बसे हैं। जैसे कि आज की साइंस ने भी माना है कि जीवन धरती पर ही नहीं है, जीवन इस ब्रह्मांड में हर जगह है, पर हम इतने एडवांस नहीं हैं जो भगवान की महिमा को समझ पाए। विज्ञान कहता है कि धरती पर करोड़ों साल पहले जब एक उल्का पिंड गिरा था और उस दिन सभी मर गए थे, उसके बाद धरती पर जीवन ब्रह्मांड से उल्का पिंडों से ही आया है, क्योंकि उसी उल्का पिंडों में जीवन के सूक्ष्म जीव थे, जिनकी उत्पत्ति समय के साथ साथ हुई। यही हमारा सनातन कहता है कि भगवान ब्रह्मा, जो कि जीवन के रचयिता है, उन्होंने हम सभी को बनाकर धरती पर भेजा है। क्या ये दोनों थ्योरी यही साबित करती है? दोस्तों, यही नहीं, हमारे वेदों में तो ये भी बताया गया है कि इस ब्रह्मांड जैसे ही लाखों ब्रह्मांड है, जिसको साइंस में यूनिवर्स कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में करीब 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। अब हर तारे में एक धरती है, तो उसी तरह कितने ही जीवन इस ब्रह्मांड में है। इसका प्रूफ आपको गूगल, वेद या साइंस की बुक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ सच है। बाकी दोस्तों, अभी तो ऐसे बहुत से सच है जो कि हम इंसानों की समझ से बाहर है। इस खोज को 100 में से सिर्फ 1% बोल सकते हैं। ऐसी तरह की वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।